नमस्कार दोस्तों। किताबें बोलती हैं विद डॉक्टर विष्णु सक्सेना के इस नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का एपिसोड शुरू करते हैं किताबों के ऊपर कहे गए प्रेम भंडारी के इस खूबसूरत शेर से। छिपी हैं अनगिनत चिंगारियां लफ्जों के दामन में, छिपी हैं अनगिनत चिंगारियां लफ्जों के दामन में, जरा पढ़ना गजल की ये किताब आहिस्ता आहिस्ता। तो आज गजल की तो नहीं, हाँ, कहानियों की किताब मेरे हाथों में जरूर है, जिसका नाम है दिल जो कह गया। इस कहानी संग्रह को लिखा है मेरी निहारिका की मुख्य संपादिका विजया डालमिया ने। तो आइए इस किताब की एक विशेष कहानी आपको सुनाता हूं, जिसका शीर्षक है उतरन। देवयानी और चित्रा बगीचे में बैठे बैठे फूल और उस पर मंडराती तितलियों को देख रही थी। देवयानी बोली, देखो तो तितली कितनी अच्छी है। चित्रा ने कहा, हाँ सच्ची में। फिर उसने कहा, तेरी फ्रॉक भी तो कितनी अच्छी है। तो देवयानी कह उठी, हाँ, जब मेरी फ्रॉक पुरानी हो जाएगी ना तो मैं तुझे दे दूंगी। चित्रा खुश हो गई। नादान बच्चे कितनी सरलता से अपनी बात एक दूसरे से कह देते हैं, कहीं कोई बनावट या लगावट नहीं होती। समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। चित्रा देवयानी की उतरन से अपने बचपन को बहलाती रही, पर अब वो उम्र की उस दहलीज पर थी जहां उसे उतरन का मतलब समझ में आने लगा था। अब उसे अच्छा नहीं लगता था जब देवयानी उससे कहती थी कि चित्रा, तेरे लिए कई ड्रेस रखे हैं। हालांकि देवयानी भी अब समझने लगी थी कि चित्रा को अब ये सब पसंद नहीं, पर बड़ी होते होते देवयानी में पैसों व हैसियत का गुरूर आने लगा था। उसके दोस्तों का दायरा बहुत विशाल था, जिसमें चित्रा अब लास्ट में आती थी। सच ही तो था, कहां देवयानी महलों की रानी और कहां चित्रा, जिसकी मां देवयानी के यहां खाना बनाने का काम करती थी। पर एक बात थी, वो ये कि देवयानी के मम्मी पापा ने भी कभी भी दोनों में कोई अंतर नहीं किया। वो हमेशा चित्रा को भी देवयानी की तरह ही नए कपड़े नए खिलौने देते रहते थे। यही वजह थी कि चित्रा देवयानी के बदले रवैया को देखकर भी खामोश रह जाया करती थी। इधर कुछ दिनों से हवेली में हलचल नजर आ रही थी। देवयानी भी थोड़ी बेचैन थी। उसने चित्रा से कहा, चित्रा, मुझे देखने कोई आने वाला है, पर मुझे कोई और पसंद है। अब बात को कैसे संभालना है वो तू जाने। देवयानी जानती थी कि चित्रा हर बात बहुत सोच समझकर गंभीरता से करती है, वो सब संभाल लेगी। चित्रा ने कहा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। निश्चित समय पर देवयानी को देखने के लिए लड़के वाले आए। देवयानी की मम्मी ने पूरा घर छान मारा, पर देवयानी कहीं नजर नहीं आई। उसके पापा के गुस्से से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। उन्होंने चित्रा से मदद मांगी। एक ट्रे में शरबत लेकर आती चित्रा किसी हूर से कम नजर नहीं आ रही थी, जिस पर मालकिन की भारी साड़ी और डायमंड सेट ने उसे इतना खूबसूरत बना दिया था कि चंद्रकांत उसे देखते ही रह गया। उसकी नजरें हट ही नहीं रही थी। जैसे ही चित्रा ने सबको शरबत दिया, उसकी कलाई में सजी चूड़ियां खनक उठी। चंद्रकांत उसके रूप सौंदर्य में उलझकर शरबत पीना ही भूल गया। चेहरे पर झूलती लठ, बालों में गुलाब का फूल और होठों पर काला तिल, कुल मिलाकर चित्रा उसके दिल के फ्रेम में पहली नजर में ही फिट हो गई। देवयानी के पापा ने जब बताया कि ये चित्रा है, देवयानी के बचपन की फ्रेंड, तो चंद्रकांत के मुंह से निकल ही गया, क्या फर्क पड़ता है, मुझे ये पसंद है। चित्रा के हाथ से ट्रे छूटते छूटते बची। वो जमीन को देखने लगी, मानो कह रही हो, हे धरती माता,
तू फट जा और मैं इसी में समा जाऊं, क्योंकि वो इसका अंजाम जानती थी। भले ही भगवान ने रूप उसे खुलकर दिया था, पर तकदीर में तो उतरन ही लिखी थी। तभी देवयानी के पापा ने उसे चौंका दिया और जो उनसे कह रहे थे, जी जी ये भी हमारी ही बेटी है, सच्चाई बताना मेरा फर्ज था। यदि आपको यह पसंद है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है। इतना कहकर वे लोग आपस में गले मिलने लगे। चित्रा हक्की बक्की सी अपनी जिंदगी में आए इस बदलाव को समझने की कोशिश कर रही थी। तभी देवयानी भी वहां आ गई। आकर उसने चित्रा को गले लगाकर कहा, बधाई हो चित्रा, बाजी मार ही ली ना, और है तो यह भी उतरन ही। अगर मैं इनकार नहीं करती तो तुझे ये कैसे मिलता। चित्रा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, हाँ। पर उसके भीतर बहुत कुछ चटक गया। चंद्रकांत और चित्रा आपस में मिलने लगे। चित्रा उससे हुई मुलाकातों का जिक्र जब भी देवयानी से करती तो देवयानी कहीं न कहीं जल भुन जाती, क्योंकि चंद्रकांत उसे पहली नजर में ही भाग गया था। पर अपने पापा के आगे वो कुछ नहीं कह सकती थी। वैसे भी वो शादी के बंधन में अभी बंधना नहीं चाहती थी। तभी तो वो एंड टाइम पर गायब हो गई थी। पर अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। चंद्रकांत जैसा सुंदर और समझदार लड़का जिसकी वजह से चित्रा को मिल गया, सोच सोचकर कई बार बेचैन हो उठती थी। एक दिन जब चंद्रकांत चित्रा से मिलने आया तो दस्तक देने के बावजूद किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। उसने जैसे ही धीरे से दरवाजा धकेला, वो खुल गया। चित्रा अपने कमरे में सो रही थी। चंद्रकांत उसकी खूबसूरती को देखता रहा। उसके छूते ही चित्रा ने हड़बड़ाकर आंखें खोली। उसे चित्रा के अलावा कुछ भी ना ही दिख रहा था, ना ही कुछ सुन रहा था। दोनों जब सामान्य हुए तो चंद्रकांत ने कहा, हम जल्दी ही शादी कर लेंगे। चित्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद देवयानी ने अपने मम्मी पापा से कह दिया, अगर वो शादी करेगी तो चंद्रकांत से ही, वरना जीवन भर कुंवारी रहेगी। इकलौती बेटी की खुशी ने माँ बाप को फिर चित्रा के सामने सर झुकाने कर मजबूर कर दिया, जिसे चित्रा ने सहज स्वीकार कर लिया। चट मंगनी और पट ब्याह के साथ शादी की रात चित्रा की आंखों में आंसुओं के साथ एक खुशी की अजीब सी चमक थी। जब विदाई के वक्त देवयानी उसके गले लगी, तब धीरे से उसके कानों में कहा, आज तक मैंने तुम्हारी उतरन पहनी है, आज के बाद जिंदगी भर तुम मेरी उतरन, कहकर अपने आंसुओं को पोंछ लिया, क्योंकि अब इसकी हकदार देवयानी थी। तो दोस्तों, इसी तरह की अनेक कहानियां इस किताब में हैं। अगर आपने पढ़ना शुरू किया तो यकीन मानिए इसे पूरा पढ़ डालेंगे। इस किताब का नाम है दिल जो कह गया। इसे लिखा है मेरी निहारिका मासिक पत्रिका की प्रमुख संपादिका विजया डालमिया ने। और हाँ, चलते चलते एक बात और बता दूं, अगर आपने भी कविता की, कहानियों की, शायरी की, संस्मरणों या व्यंग्य की कोई किताब लिखी है और आपको लगता है कि उसका कंटेंट लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो हमसे संपर्क करिए। हमारा ईमेल पता है vishnu.sanskar@gmail.com। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। आप मोबाइल पर कितने भी व्यस्त रहें, पर किताबें पढ़ना बंद मत करिए। उन्हें जरूर पढ़ते रहिए। नमस्कार।